गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के अपनी क्लास में हम लोग कुछ मेंस के टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। मेंस का टॉपिक मतलब कि ये जो टॉपिक है इस पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में भी और यूपीएससी में भी मेंस में। ठीक है, तो क्या है ये जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। गांधी जीज मेजर आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा। गांधी जी की मुख्य विचारधाराएँ क्या थी, है ना। गांधी जी के विचार क्या थे। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा है ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। नॉन वायलेंस, अहिंसा मतलब कि किसी को मारना नहीं है, किसी को चोट नहीं पहुँचाना है। ये गांधी जी ने जैन धर्म से सीखा था। जैन धर्म में अहिंसा की बात को सर्वोपरि रखा गया है। जैन धर्म के लोग जो है जो लोग वाइट ड्रेस पहनते हैं और मुंह पे वो मास्क लगाते हैं, क्योंकि वो लोग एक भी चमड़ा का चीज़ नहीं पहनते, लेदर का नहीं पहनते, क्योंकि वो जानवरों को मार करके बनाया जाता है। ना बेल्ट रखते हैं, ना जूता पहनते हैं, ना चप्पल पहनते हैं। ठीक है, मुंह पे मास्क लगाते हैं कि कहीं उनके मुंह में बैक्टीरिया घुस करके ना मर जाए। तो इतने ज़्यादा मतलब कि वो लोग नॉन वायलेंट है, मतलब अहिंसक प्रकृति के लोग हैं। तो गांधी जी ने वही सीखा था जैन धर्म से। और सत्य और दूसरी चीज़ है अहिंसा। ये दो मेन आइडियोलॉजी है गांधी जी की। सत्य के बारे में गांधी जी क्या बोलते हैं कि सत्य का क्या मतलब है, ट्रूथफुलनेस इन वर्ड एंड कंडक्ट, है ना। सत्य का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस इन वर्ड एंड कंडक्ट, मतलब आप जो बोल रहे हैं, आपकी जो वर्ड है और आपका जो कंडक्ट है, मतलब आप जो कर रहे हैं, इन दोनों में सच्चाई होनी चाहिए, है ना। ये दोनों एक दूसरे से मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोल कुछ रहे हैं और आप कर कुछ रहे हैं। आप स्वच्छता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन आप रोड पर जो है छिलका फेंक देते हैं, बॉटल फेंक देते हैं, थूक देते हैं इधर उधर। तो आपके वर्ड अलग है और आपका कंडक्ट अलग है। आप बोलते कुछ है और करते कुछ है। लेकिन गांधी जी के लिए सत्य का मतलब था कि आप जो बोलते हैं वही आप करते हैं। ट्रूथफुलनेस इन वर्ड एंड कंडक्ट, वर्ड में भी सच्चाई होनी चाहिए और काम में भी सच्चाई दिखनी चाहिए। ठीक है, और गांधी जी कहते थे कि गॉड इज़ अल्टीमेट ट्रूथ। गॉड, भगवान जो क्या है, सत्य है। भगवान ही सत्य है, मतलब अगर आप सत्य बोलते हैं तो इसका मतलब आपके पास भगवान है ना। ऐसा गांधी जी का मानना था। दूसरा चीज़ है नॉन वायलेंस, जो भी हम लोग बात की कि अहिंसा, किसी से नफ़रत नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है एकदम। गांधी जी कहते थे कि अंग्रेज़ों से भी नफ़रत नहीं करना है। अंग्रेज़ जो गलती करते हैं उस गलत काम से नफ़रत करना है, ना कि अंग्रेज़ों से नफ़रत करना है। तो नॉन वायलेंस, अहिंसक प्रकृति के लोग। नेक्स्ट है सत्याग्रह। गांधी जी ने जो भी टेक्निक अपनाया, ये जो नॉन वायलेंट एक्शन स्ट्रेटजी था गांधी जी का, यानी कि गांधी जी अहिंसक प्रकृति के थे और वो जो भी मतलब कि आंदोलन करते थे वो भी अहिंसा से भरा होता था। उसमें ये नहीं होता था कि मारपीट, हिंसा, कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ अहिंसा होता था। नॉन कोऑपरेशन करना, असहयोग रखना अंग्रेज़ों के साथ। तो गांधी जी के जो भी आंदोलन होते थे वो सत्याग्रह पे आधारित होते थे कि सत्य जो है उसकी हमें आग्रह करनी है, सत्य के पे अडिग रहना है। सत्य के लिए हम लोग को कुछ भी कर सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं, बस हम लोग को किसी को मारना नहीं है। ठीक है, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ सिक्योरिंग राइट्स। इट इज़ ए मीन्स ऑफ सिक्योरिंग राइट थ्रू पर्सनल पेन वाइल काउजिंग नो हार्म टू अदर्स, है ना। मतलब कि आप पर्सनल पेन झेल लीजिए, खुद पर्सनल आप पेन माने दर्द होता है तो खुद आप दर्द झेल लीजिए, बट काउजिंग नो हार्म टू अदर, लेकिन आप दूसरों को कोई भी हानि नहीं पहुंचाइए, है ना। ये था गांधी जी का कि मीन्स ऑफ सिक्योरिंग राइट, सभी के अधिकार जो हैं वो सिक्योर होने चाहिए। आपको खुद अगर मुश्किल झेलना पड़े, दर्द झेलना पड़े तो वो झेलिए, बट काउजिंग नो हार्म टू अदर्स, दूसरों को, जानवरों को, पेड़ पौधा को, किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना। ऐसा ही था गांधी जी, सिर्फ आदमी को, मतलब जितने भी जीव जंतु हैं किन्हीं को भी हानि नहीं पहुंचाना है। नेक्स्ट था सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब सर्व प्लस उदय, सभी लोगों का उदय हो, है ना, सर्वोदय। राइज ऑफ ऑल, प्रोग्रेस ऑफ ऑल। ऐसा नहीं कि केवल जो है अमीर लोग ही उदय होते रहें, अमीर ही बढ़ते रहें और गरीब तो बेचारा गरीब ही रह जाए, ऐसा नहीं। सर्वोदय माने सभी लोगों का उदय होना चाहिए। नेक्स्ट था स्वराज। स्वराज मतलब सेल्फ रूल, स्वराज अपना राज, है ना, सेल्फ रूल। तो गांधी जी गेव इट द मीनिंग ऑफ इंटायर रिवोल्यूशन दैट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। मतलब सेल्फ रूल केवल इस मामले में नहीं कि हमारा जो है देश डेमोक्रेसी हो गया तो वही स्वराज है, ऐसा नहीं। गांधी जी का मतलब था इंडिविजुअल स्वराज,
इंडिविजुअल स्वराज का मतलब होता है कि हर व्यक्ति अपने आप में मतलब कि स्वराज उसको प्राप्त हो जाए। जैसे मान लीजिए कि देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन कुछ लोग जो है वो बंधुआ मजदूर के तौर पे किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। ठीक है, देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन जो है कुछ लोग को पकड़ करके बेचा जा रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। जो पत्नियां हैं बहुत सारी हाउसवाइफ, वो अपने पति के अंडर में है, उनको मारा पीटा जा रहा है। मतलब हर व्यक्ति तो अभी आज़ाद नहीं हुआ ना, देश आज़ाद हो गया लेकिन व्यक्ति अभी आज़ाद नहीं हुआ। कई व्यक्ति, एक आदमी दूसरे आदमी के क्या है, गुलामी की तरफ खट रहा है। तो गांधी जी का ये कहना था कि इंडिविजुअल स्वराज प्राप्त होना चाहिए, यानी हर व्यक्ति जो है उसको स्वराज प्राप्त हो जाए, यानी वो जो है दूसरे व्यक्ति से आज़ाद रहे, है ना, हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र हो। नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट गांधी जी का ये था, ट्रस्टीशिप का मतलब है कि जो भी वेल्दी पीपल है ना, जो भी वेल्दी लोग हैं, धनी लोग हैं, उनको भगवान ने धन दिया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन इन लोगों को जो है लालची नहीं बनना चाहिए, कंजूस नहीं बनना चाहिए कि हम धन ले लिया, अब ये तो मेरा पैसा है। नहीं, पैसा जो है वो किसी का नहीं होता है। धन उनको भगवान ने ऐसे एज ए ट्रस्टी पैसा दिया है कि तुम जो हो, तुमको ये पैसा दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, ताकि तुम केयर कर सको, जनरल वेलफेयर कर सको दूसरे लोगों का। जो लोग कम भाग्यशाली हैं, जिनको ये इतना पैसा प्राप्त नहीं हुआ, कम भाग्यशाली लोगों की आप जो है इस पैसे से मदद कीजिए, इसीलिए आपको ये पैसा दिया गया है। तो गांधी जी का ये था कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट कि वेल्दी लोग ट्रस्टी होते हैं, उनका काम होता है कि अपने धन से जो कम धनवान लोग हैं उनकी मदद की जाए। ठीक है, तो गांधी जी का एक ये कॉन्सेप्ट था, ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है स्वदेशी। गांधी जी स्वदेशी पे फोकस करते थे, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी का बहिष्कार करो, है ना। स्वदेशी मतलब सिर्फ ये नहीं कि स्वराज मिल गया, मतलब अपना शासन हो गया, डेमोक्रेसी। अब स्वदेशी का मतलब है कि इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से भी सभी लोगों को जो है अपने देश के सामान को, अपनी लोकल चीज़ों को जो है वो अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है कम्युनिटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है कि सेल्फ माने खुद में आप सफिशिएंट है ना, आपको किसी और की आवश्यकता नहीं, खुद में सफिशिएंट। तो ये कैसे होगा, जैसे हमारा देश है, तो हमारा देश में अगर आपको चावल की ज़रूरत है तो देश में ही उग रहा है, अगर आपको कार की ज़रूरत है तो वो देश में ही मतलब कि मशीन फैक्ट्री उसकी है, अगर आपको एप्पल का मान लीजिए चाहिए फ़ोन तो वो भी देश में ही उसकी फैक्ट्री है। मतलब आपको जो चाहिए वो आपके देश में ही है। तो ऐसा जो देश होता है वो होता है सेल्फ सफिशिएंट, मगर ऐसा कोई देश नहीं। गांधी जी तो हर एक गांव को चाहते थे कि हर एक गांव जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, एक गांव को दूसरे गांव से कोई मतलब नहीं रहे। तो पुराना ज़माना में था जब लोगों की ज़रूरतें कम थी, जब लोगों को सिर्फ चावल रोटी दाल से हो जाता था, लेकिन आज तो है नहीं। आज लोगों को बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए जो कि हमारे देश में भी नहीं मिलता है, बाहर से मंगाना पड़ता है, लेविश चीज़ें, जिससे आदमी जो है वो लेविश लाइफस्टाइल जी सके। तो गांधी जी का एक ये कॉन्सेप्ट भी था सेल्फ सफिशिएंसी का। ये हम लोग क्या देखें, हम लोग ये देखें कि गांधी जी की विचारधाराएं क्या थी। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा गांधी जी का विचारधारा में था। सत्य का मतलब था कि आपकी वर्ड में भी मतलब जो आप बोल रहे हैं और जो आप कर रहे हैं उन दोनों में एक रूपता होनी चाहिए, दोनों में सच्चाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बोल कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, ठीक है। और भगवान जो है वो सत्य है, सत्य ही भगवान है। गांधी जी का ऐसा कहना था कि सत्य ही ईश्वर है, तो इसीलिए सच बोलना ही सबसे मतलब अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो आप सच बोलिए, बस उतना काफ़ी है। नेक्स्ट था नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा, किसी से नफरत नहीं करना है, न किसी जानवर पर हाथ उठाना है, न किसी पे भी नहीं हाथ उठाना है, एकदम नॉन वायलेंट। सत्याग्रह, गांधी जी की जो टेक्निक थी आंदोलन करने की वो था सत्याग्रह, ठीक है, यानी सत्य का आग्रह। फिर मीन्स ऑफ सिक्योरिंग राइट्स, मतलब कि गांधी जी जो है वो हमेशा पर्सनल पेन की बात करते थे कि खुद दुख झेल लो बट काउजिंग नो हार्म टू अदर्स, किसी और को कोई हानि मत पहुंचने दो। सर्वोदय का मतलब सबका उदय, प्रोग्रेस ऑफ ऑल, सभी लोगों का प्रोग्रेस हो, सभी लोग आगे बढ़े, सिर्फ अमीर ही आगे बढ़े ऐसा नहीं, सभी आगे बढ़े। स्वराज का मतलब है सेल्फ रूल, सेल्फ रूल का मतलब स्वशासन प्राप्त हो जाए हमें। तो पॉलिटिकली तो डेमोक्रेसी है हमारे देश में, हम लोग हमारे देश के लोगों का ही शासन चल रहा है, मगर गांधी जी खास करके फोकस करते थे इंडिविजुअल स्वराज, मतलब वैयक्तिक स्वराज। इंडिविजुअल स्वराज का मतलब हर व्यक्ति अपने आप में जो है स्वतंत्र रहे, कोई किसी का गुलाम न रहे। नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट, मतलब जो वेल्दी लोग हैं वो ट्रस्टी हैं, उनको पैसा इसलिए मिला है ताकि वो जो है अपने धन से दूसरों की मदद करें।
स्वदेशी पे फोकस, जो स्वदेशी सामान है अपना देश का है उस पे फोकस, और सेल्फ सफिशिएंटी माने कि जो भी हमारा जो देश है वो सेल्फ सफिशिएंस हो जाए, उसको किसी दूसरे देश की कोई आवश्यकता ना हो किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, क्या टॉपिक है देखिए, रेलिवेंस ऑफ गांधीयन थॉट इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट। गांधी जी की जो विचारधारा थी, ऊपर हम लोग देख लेना, गांधी जी का विचारधारा देख लिए सारा, ट्रस्टीशिप का, स्वदेशी, स्वराज, बहुत सारा विचार देखे, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, ट्रुथ। उसका आज के कंटेक्स्ट में क्या मतलब रेलिवेंस है, क्या ज़रूरी है, गांधी की विचारधाराएं हैं उसको आज के ज़माने में क्या ज़रूरत है उसका। तो देखिए, सिविल सर्विसेज, जो भी लोग सिविल सर्विसेज में जाएंगे, जैसे मैं सिविल सर्विसेज में हूँ, आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे ट्रूथ जो है वो सेंट्रल आइडियोलॉजी होता है। ट्रूथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्रूथफुल होना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ये सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सिविल सर्वेंट में, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सत्यनिष्ठा माने वो हमेशा जो है सत्य पे अडिग रहे, वो करप्शन ना करे। आज के करप्शन के ज़माने में जब बहुत ही अधिक हर जगह लोग जो है वो कमीशन खाने पे लगे हुए हैं, वैसे जगह पे ज़रूरत है ऐसे ऑफिसर्स का, ऐसे सिविल सर्वेंट का जो कि ट्रूथफुल रहे, जो बोल रहे हैं, जो उनका वर्ड है और जो कंडक्ट है वो दोनों सेम रहे। तो आज क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस का सिचुएशन है आज के टाइम पे, तो गांधी जी का जो बात था ट्रूथफुलनेस का वो बहुत ही वैल्यूएबल हो जाता है ना, वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ट्रूथफुलनेस, क्योंकि आज करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है एज ए सिविल सर्वेंट जो कि सत्यनिष्ठा, ईमानदारी इस पर अडिग रहते हों। दूसरा है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस माने अहिंसा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप लोग अगर न्यूज़ देखते हैं, जैसे मणिपुर में कितना वायलेंस हुआ, एक जनजाति दूसरे जनजाति, कुकी मेती दोनों लड़ रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, तो कितनी ज़्यादा हिंसा थी, है ना। अभी हाल फिलहाल जो है हरियाणा में नूह में दंगा फसाद हुआ है। तो इस हिंसा के ज़माने में भी गांधी जी का जो हथियार था नॉन वायलेंस का, अहिंसा का जो उनका बात था, उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। इस चीज़ को हम लोग को जो है फोकस करना चाहिए। गांधी जी का जो ये वाला जो विचारधारा है उस पर, अहिंसा पे। नेक्स्ट है गांधी जी का विचार जो था सेकुलरिज्म को लेकर, यानी धर्मनिरपेक्षता। गांधी जी सभी धर्मों को मानते थे। गांधी जी रिलीजियस तो थे, रिलीजियस माने धार्मिक व्यक्ति, है ना। वो बहुत ज़्यादा मतलब कि राम भगवान का नाम लेते थे, मरते वक्त भी उन्होंने हे राम कहा था, रिलीजियस थे। मगर ऐसा ये मतलब नहीं है कि वो दूसरे धर्म को नहीं मानते थे या दूसरे धर्म के लोगों के साथ नफरत करते, क्योंकि नफरत करना तो गांधी जी का आइडियोलॉजी में था ही नहीं। नफरत तो करना ही नहीं है किसी से भी। फेथ वाइज वो एकदम टॉलरेंट थे, माने दूसरे धर्म के लोगों को उनके जो धर्म थे उससे सीख लेते थे कि उनका धर्म में क्या अच्छाई है वो हम सीखेंगे, और हमारे धर्म में जो बुराई है उसको हम दूर करेंगे। इस तरह का गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था सेकुलरिज्म का, वो ये था कि सभी धर्मों से सीखना है। ठीक है, मतलब ऐसे घर में रहना है जिसकी खिड़की खुली होनी चाहिए। खिड़की खुला मतलब सभी धर्म का, जैसे कि एक धर्म है फिर दूसरा धर्म है, सभी धर्म का जो है आपको सारा जो गुण है वो सीखना है, अच्छा गुण सीखना है, और जो बुरा गुण है अपने धर्म में भी और दूसरों के धर्म में भी वो छोड़ देना है। ये था गांधी जी का सेकुलरिज्म। और आज के ज़माने में जब एक धर्म लोग जो है वो हमेशा लड़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, एरिया के आधार पे, जैसे बिहारी, तमिलनाडु वाले, महाराष्ट्र वाले लड़ते रहते हैं, सभी बिहारी को मारते रहते हैं। क्यों मार रहे हैं भाई? तो वही कारण है कि टॉलरेंट नहीं है, सहनशील नहीं है। बिहारी लोग वहाँ जाके कमाई कर रहा है तो इन लोग को बुरा लगता है कि अरे ये हमारे यहाँ पे आके काम कर रहा है। ये नहीं सोच रहे हैं कि ये पूरा तो एक देश ही है ना, सभी तो हम लोग आपस में एक ही है। तो लोग जो है सहनशील नहीं है। तो गांधी जी का जो दो वैल्यू है, एक तो धर्म सहनशीलता सेकुलरिज्म, और दूसरा धर्मनिरपेक्षता, और दूसरा टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता, है ना। सहिष्णुता भी बोल सकते हैं या सहनशीलता। तो सहनशीलता जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, सहिष्णुता की, सभी लोग आपस में मिलजुल के रहें, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें, एक दूसरे की जाति का सम्मान करें, एक दूसरे के वंश का सम्मान करें, एक दूसरे के इलाके का सम्मान करें। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कास्टलेस सोसाइटी। ऐसा समाज बने जो कास्टलेस हो। कास्टलेस माने जहाँ पे कास्ट नहीं मैटर करता हो। ठीक है, जहाँ पे कोई जाति नहीं हो। फॉर्मेशन ऑफ कास्टलेस सोसाइटी।
तो गांधी जी कास्ट सिस्टम के अपोजिट में थे। गांधी जी को कास्ट सिस्टम पसंद नहीं था कि कोई कास्ट काफ़ी मतलब वैल्यूबल है, ऊंचा है, उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, सब कुछ है, और कोई जाति जो है वो एकदम नीचा है, वो मैला ढोने का काम करता है। तो गांधी जी को जाति प्रथा पसंद नहीं थी, कास्ट सिस्टम, और वो चाहते थे कि एक कास्ट लेस समाज का निर्माण किया जा सके, जहाँ पे जाति पाति कोई मैटर ना करता हो। और उन्होंने जो लो कास्ट के सो कॉल्ड जो लोअर कास्ट के लोग हैं, मतलब जिनको लोअर कास्ट कहा जाता है, ऐसे लोगों को हरिजन नाम दिया था। ऐसे लोगों को इज्जत देने के लिए उन्होंने कहा था कि ये लोग हरिजन हैं। हरि के जन माने भगवान के पुत्र हैं, ये लोग हरिजन हैं। ठीक है, हरिजन से जुड़ा हुआ जो भी वर्ड, ये वर्ड का मतलब शुरुआत ही गांधी जी के समय से ही हुआ। हरिजन गांधी जी ने ही उन्हें कहा था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने की थी। हरिजन पत्रिका भी गांधी जी ने निकाली थी, और दलितों को सबसे पहले हरिजन भी इन्होंने ही कहा था। तो हरिजन जो वर्ड है, अगर ये आता है एग्जाम में तो आप समझ जाइए कि ये गांधी जी से संबंधित पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है गांधीजिज्म सोशलिज्म, यानी गांधी जी जो है उनका सोशलिज्म समाजवाद का क्या मतलब था। समाजवाद जैसे हम लोग जानते हैं कि समाजवाद का मतलब होता है कि समाज में सभी लोगों का जो है उदय एक साथ हो, सर्वोदय, वही होता है समाजवाद। समाजवाद माने समाज का भलाई, है ना। गांधी जी का समाजवाद का मतलब भी वही था कि एक सोसाइटी, ऐसा समाज जो फ्री हो गरीबी से, मतलब जहाँ गरीबी ना हो, हंगर माने भूख ना हो, बेरोजगारी ना हो, है ना। सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी, हंगर एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एक समाज जो गरीबी, भूख और बेरोजगारी से मुक्त हो, और वहाँ पे सभी लोगों के पास एजुकेशन हो और हेल्थ केयर हो, माने स्वास्थ्य सुविधा हो। तो गांधी चाहते थे कि ऐसा समाज का निर्माण किया जा सके। तो ये आज भी, उस समय भी, और अब जबकि आज़ादी के हम लोग 76-77 साल मना लिए, और अभी भी हम लोग यही चाह रहे हैं कि हमारा समाज ऐसा हो जहाँ गरीबी ना हो, भूख ना हो, बेरोजगारी ना हो, सबको एजुकेशन मिले, सबको स्वास्थ्य सेवा मिले। तो इतने सालों में फिर क्या ही बदल गया, कुछ नहीं बदला है। उसमें भी यही चाहते थे और अभी भी हम लोग यही चाह रहे हैं। अभी तक हमने इसे प्राप्त नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट है गाइडिंग प्रिंसिपल्स। गांधी जी जो भी सोचते थे, उनकी जो विचारधाराएं थी, सत्य, अहिंसा, सर्वोदय, स्वराज, जो भी विचारधारा थी, वो हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे कार्य करती है, वो हमें गाइड करती है ना। जैसे सरकार जो भी स्कीम लेके आती है, तो गांधी जी के जो भी विचारधारा थी, गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे, उससे सीख लेते हुए करती है। जैसे सरकार गरीबी हटाओ चलाती है, गरीबी हटाओ नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, तो गांधी जी ने कहा था कि एक समाज चाहिए जो कि गरीबी से मुक्त हो। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान चलाया सरकार ने, राइट टू एजुकेशन दिया उन 2009 में सभी लोगों को, कि सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चे फ्री में पढ़ सकें, सर्व शिक्षा अभियान। फिर आयुष्मान भारत चलाया गया, स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया गया, कौशल विकास। तो ये सभी योजनाएं जो है गांधी जी की आइडियोलॉजी से ही हम लोग सीख करके, और ये योजनाएं सरकार जो है वो चलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये देखिए। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है विकेंद्रीकरण। देखिए, एक होता है सेंटर या सेंट्रलाइजेशन, और दूसरा होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन माने केंद्रीकरण, और डिसेंट्रलाइजेशन माने विकेंद्रीकरण। जैसे कि कोई भी चीज़ जो है वो केंद्र, सारा पावर अगर केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो तो उसको कहेंगे हम लोग सेंट्रलाइजेशन। और अगर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने से निकाल करके राज्य सरकार को दे दे, फिर जो लोकल सरकार होती है पंचायत मुखिया वाली, उनको दे दे, तो कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। माने जब पावर जो है वो केंद्र सरकार से निकल करके और बाकी लोगों के पास जाएगी तो कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, और केंद्र सरकार के पास रहेगी तो कहेंगे सेंट्रलाइजेशन। तो गांधी जी का फोकस ये था कि हर गाँव अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो। जैसा हम लोग पहले देखे कि गांव जो है वो भी सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, एक गांव को दूसरे गांव से ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े कोई चीज़ का, वो अपने आप में ही पूर्ण कर ले। तो ऐसे के लिए क्या ज़रूरत है कि उस गांव में जो है डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, मतलब उस गांव को शक्तियाँ मिलनी चाहिए, पावर्स मिलने चाहिए। और सरकार ने ये डिसेंट्रलाइजेशन किया भी। गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, जो पावर है वो हर गाँव को दे दो उसका पावर, है ना। एक मुखिया के पास इतना पावर हो कि वो अपने गाँव को आराम से चला सके, उसको किसी चीज़ की दूसरे लोगों की आवश्यकता ना हो। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन के लिए सरकार क्या लेके आई थी, पंचायती राज एक्ट लेके आया था 1992 में, म्यूनसिपैलिटी सिस्टम लेके आया था। तो ये सब गांधी जी के डिसेंट्रलाइजेशन पे ही बेस्ड था, यानी विकेंद्रीकरण के आधार पे। नेक्स्ट है क्लीनलीनेस की बात करते थे गांधी जी। क्लीनलीनेस मतलब स्वच्छता। सरकार का पूरा स्वच्छता अभियान जो है वो गांधी जी के सोच पर ही आधारित है।
गांधी जी का उस समय का ही सोच था स्वच्छता, ठीक है। अभी भी हम लोग देखिए, गांधी जी उस समय कहते थे कि स्वच्छता की बात करते थे, और आज सरकार चला रही है स्वच्छता अभियान। तो इतना साल बीत गया और अभी तक स्वच्छ हुए ही नहीं हम लोग, है ना। क्लीनलीनेस, गांधी जी प्लेस्ड ए हाई वैल्यू ऑन क्लीनलीनेस और स्वच्छता, एज ही यूज्ड टू से स्वच्छता ही सेवा। गांधी जी कहते थे कि स्वच्छता ही सेवा है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल इंटरनल क्लीनलीनेस। सिर्फ गांधी जी बाहर का क्लीनलीनेस का बात नहीं करते थे कि रोड साफ़ कर दो, स्कूल साफ़ कर दो, टॉयलेट साफ़ कर दो, नहीं। गांधी जी लोगों के इंटरनल क्लीनलीनेस की बात करते, आंतरिक स्वच्छता की बात भी करते थे। हर व्यक्ति की आंतरिक स्वच्छता की बात भी करते थे कि लोगों को ज़्यादा ध्यान कहाँ देना चाहिए, अपने आंतरिक स्वच्छता की ओर। आंतरिक स्वच्छता का मतलब है कि आप एकदम करप्शन फ्री रहिए, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, है ना, इन चीज़ों को फोकस कीजिए। अपने अंदर मैल मत जमा होने दीजिए, अंदर से आप स्वच्छ रहिए। नेक्स्ट है करप्शन फ्री सोसाइटी। Thus, in addition to clean road and toilet for a clean India, we need a corruption free society, ठीक है। उनका कहना था कि एक समाज ऐसा हो जहाँ पे कोई किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हो, पर भ्रष्टाचार ऐसा चीज़ है जो हमेशा अपना जड़ जमा ही लेता है। आज भी समाज में भ्रष्टाचार बहुत ही बढ़ा हुआ है, लेकिन गांधी जी कहते थे कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। और भ्रष्टाचार से बचने का दो उपाय होता है, एक होता है ट्रांसपेरेंसी और एक होती है अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि जो भी काम हो रहा है वो एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से, ट्रांसपेरेंट बने आर पार, पारदर्शी। जैसे सरकार जो भी कर रही है, जनता जो है उसको पता हो, सरकार रोड बना रही है तो जनता को सब पता होना चाहिए कि इस रोड कितना किलोमीटर का रोड है, इसको बनाने में क्या क्या चीज़ लगेगा, कौन गिट्टी कौन बालू, कितना रुपया सरकार जो है वो दिया है इसको बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि एक छोटा सा रोड है उसको बनाने के लिए सरकार 8 करोड़ रुपया दी है, जबकि वो रोड 8 करोड़ क्या, वो रोड तो एक मतलब 10 लाख में ही बन जाता अगर आम जनता से पूछा जाता तो अगर ये हो गया कि जैसे जनता को तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, बस रोड बनना शुरू हो गया, लेकिन अंदर अंदर जो है 8 करोड़ कहाँ कहाँ गबन हो गया। तो ये जो सब जो होता है यही करप्शन है। यहीं क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंसी सरकार के बीच में और आम जो लोग हैं उन दोनों के बीच में क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, कि दोनों में पारदर्शिता हो। सरकार की जितनी स्कीम है वो जनता तक पारदर्शी तरीके से पहुँचे। सरकार अगर पहुँचाना चाहती है, जैसे कि सरकार चाह रही है कि हम एक जो है मूंगफली 4 दाना वाला हम पहुँचाएं नीचे तक, तो वो पहुँचना चाहिए नीचे तक, जो गरीब आदमी है उस तक पहुँचना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो 4 दाना वाला मूंगफली नीचे पहुँचते पहुँचते 1 दाना बचे, है ना। तो ये कैसे पहुँचेगा, तो वही ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से। इसके लिए सरकार बहुत कोशिश की, जैसे अभी डीबीटी होता है, यानी कि लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। पहले हाथ से मुखिया और सरपंच के द्वारा 400 रुपया जो भी जितना भी पैसा होता था वो हाथ से दिया जाता था। फिर सरकार सोची कि नहीं, हाथ से देने से लोग पैसा ले लेते हैं बीच वाले, तो सीधे लोगों के खाते में दे दिया जाए। फिर भी लोग सब क्या है कि पैसा निकाल करके दूसरों को दे देता है। तो ये जो है ट्रांसपेरेंसी जो है, मतलब जनता जो है वो अभी तक इस चीज़ को नहीं समझी है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी क्या होता है। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी, गांधी जी विश्वास करते थे कि अर्थ हैज़ इनफ फॉर ह्यूमन नीड बट नॉट फॉर ह्यूमन ग्रीड, कि धरती के पास इंसान की ज़रूरतों के लिए तो बहुत कुछ है, इनफ है, भरपूर है ना। अगर धरती हमारी ज़रूरतों को पूरी तरह से पूरा कर सकती है, भरपूर है, बट नॉट फॉर ह्यूमन ग्रीड, लेकिन इंसान के लालच को पूरा करने के लिए धरती के पास भरपूर चीज़ नहीं है। अगर आपकी ज़रूरत है तो धरती उसको पूरा करेगी, लेकिन अगर आप लालची हो गए हैं तो फिर तो धरती भी उसको पूरा नहीं कर पाएगा, अनसस्टेनेबल हो जाएगा सभी चीज़। दुनिया में बहुत सारा, जैसे इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज वगैरह क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग अनसस्टेनेबल तरीके से चीज़ों का यूज करते हैं। इतना मिट्टी का यूज करते हैं कि मिट्टी ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हम उसमें चावल उगाएं या कुछ, उसमें ऐसा गलत गलत खाद डालते हैं कि वो ज़्यादा पैदावार दे, तो मिट्टी ख़राब हो जाती है ना। तो हम लोग अनसस्टेनेबल तरीके से यूज करते हैं। अगर सिर्फ अपनी ज़रूरतों के हिसाब से यूज किया जाए तो धरती के पास बहुत कुछ है, ऐसा गांधी जी कहते थे। नेक्स्ट है एथिकल इम्पोर्टेंस, यानी गांधी जी का जो भी विचारधारा था उसका एथिकली भी हमारे समाज में बहुत इंपॉर्टेंस है। नैतिक रूप से वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गांधी जी ने जो भी कार्य किया, जो भी पॉलिटिकल एफर्ट्स लगाए, राजनीतिक एफर्ट लगाए, इतना सारा आंदोलन किया, जनता को जुटाया, उससे इंडिपेंडेंस तो हमें मतलब कि उसमें सहायता मिली, आज़ादी में सहायता मिला, लेकिन उनकी बहुत सारी फ़िलॉसफीज़ जो हैं, बहुत सारा ये जो विचार जो हम लोग आज पढ़े, विचारधारा गांधी जी का, वो आज भी भारत को इनलाइटन कर रहा है, दुनिया को भी इनलाइटन कर रहा है। यानी भारत और दुनिया और सभी जगह, हर जगह गांधी जी के विचार जो हैं
वो लोगों को सीख दे रहे हैं आज भी और बहुत साल तक देते भी रहेंगे। ठीक है, सभी लोगों को, हर व्यक्ति को गांधी जी की इन विचारधाराओं को अपने डेली लाइफ में अपनाना चाहिए ताकि उनका जीवन जो है वो हैप्पी, हेल्दी, पीसफुल बना रहे। ठीक है, तो ये जो है मेंस का क्वेश्चन है कि गांधी जी का जो आइडियोलॉजी है उसका आज के कंटेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले आपको समझना था कि गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या है, यानी उनकी विचारधारा क्या है। उसके बाद हम लोग देखें कि उसका आज के ज़माने में इम्पॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट्स में उतार लीजिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए डेली बेसिस पे वीडियोज़ आते हैं, डेली बेसिस पे आप लोग नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए। केवल वीडियोज़ को देखने से वो जो है फ्रूटफुल नहीं होता है। ठीक है, उसका प्रॉपर नोट्स अपने कॉपी में बनाइएगा आप लोग। और किन्हीं को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।